इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। आज खबरों में हम बात करेंगे भारतीय रेल की। भारतीय रेल के भुसावल मंडल की बात करेंगे हम लोग। आज से पहले भी बहुत बार मैं भुसावल के रेलवे स्टेशन गया था। मैं जब भी वहाँ पर रेलवे स्टेशन गया हूँ तो जिस तरफ एसटी स्टैंड है, मतलब सरकारी बसों का स्टैंड है, उस तरफ से जब आप रेलवे स्टेशन पर एंट्री करते हैं तो एक बड़ी सी मशीन आपको दिखाई देगी जो स्कैनर होता है। उस स्कैनर में आप अपना अगर सामान डालते हैं तो उसके अंदर कोई आपत्तिजनक चीज़ें हैं तो स्कैन करता है। आपको पता चलता है, जो भी वहाँ पे चेक करते रहते हैं उनको, कि उसके अंदर बंदूक है, पिस्तौल है, कुछ गलत सामान है, कुछ और है, तो उसके लिए वो मशीन लगाई गई है। मैं जब भी वहाँ पर गया हूँ मुझे वो मशीन बंदी दिखाई देती है। मशीन अगर चलती भी रही तो वहाँ पर जो कर्मचारी होना चाहिए आरपीएफ का, वो मौजूद नहीं रहता है। कर्मचारी मौजूद रहा भी तो कोई भी वहाँ पर सामान नहीं डालता है और उनको कोई सामान उसके अंदर से स्कैन करो ऐसा कोई बोलता नहीं। ऐसा ही हुआ शनिवार को भी। शनिवार को मैं रेलवे स्टेशन पे गया था भुसावल के, और वहाँ जब गया तो मैं उस जगह पर गया था 1 बजे के लगभग। वहाँ पर कोई भी स्कैनिंग नहीं हो रही थी। एक कर्मचारी बैठा था, वो बैठा ही था, कोई स्कैनिंग नहीं कर रहा था। जिसको जिधर से इच्छा कर रही थी वो उधर से अपना सामान लेकर जा रहा था। कोई बोलने वाला नहीं है, आओ जाओ घर तुम्हारा चल रहा था। मैं काफ़ी देर तक वहाँ रुका। 1.5-2 घंटे के बाद जब मैं वापस आया, वो कर्मचारी भी वहाँ से गायब था, मशीन भी बंद थी। सभी लोग जैसे पहले आ जा रहे थे वैसे ही आ जा रहे थे। मैंने शूटिंग निकाली वहाँ की कि भाई ये क्या है, जनता का पैसा इस तरीके से बर्बाद क्यों कर रहे हैं? अगर आपको स्कैन ही नहीं करना है तो यहाँ लगा के क्यों रखें? वापस कर दो भाई, सरकार को वापस रिटर्न कर दो। नहीं, अगर स्कैन करना है, खतरों से खेलना ही है, खतरों के खिलाड़ी बनना ही है, तो इसको बंद कर दीजिए। सरकार को बोल दीजिए भाई हमसे नहीं होगा। मैंने पूरी शूटिंग की। जब मैं शूट कर रहा था तब वहाँ पर एक कर्मचारी आया। मैंने उस कर्मचारी से पूछा कि भाई ये बंद क्यों है? तब उन्होंने थोड़ा बताना शुरू किया कि मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, एक काम आ गया था, सामने कोई सरकारी चीज़ें आ गई थी, उसकी सुरक्षा कर रहा था, अभी हम लोग चालू करते हैं, ये तो चालू रहता है, वगैरह वगैरह वो बातें कर रहे थे। लेकिन जो हकीकत है वो मैं आप तक बयान कर रहा हूँ, और जो लोग भुसावल रेलवे स्टेशन आते जाते हैं उनको इसका बात का अनुभव होगा कि वहाँ पर ये मशीन जो है वो बंद ही रहती है। फिर मैंने फ़ोन लगाया, वहाँ के आरपीएफ मीना जी हैं कोई, मैंने वहाँ से पूछताछ की और मीना जी का नंबर लिया, मीना जी को फ़ोन लगाया। ऐसे मेरे पास पहले से वो नंबर था, सरकारी नंबर है, जिस नंबर को जो भी आरपीएफ वहाँ पे चेंज होके आता है ऑफिसर, उसको वो दे दिया जाता है। इससे पहले भी और भी बहुत सारे लोगों के पास था। मैंने उनको कॉल लगाया, उनसे मैंने बातचीत की। उन्होंने कहा भाई साहब आपकी बात सही है, लेकिन हमारे पास कर्मचारी नहीं है। तो साहब अगर आपके पास कर्मचारी नहीं है तो आप कर्मचारियों की डिमांड कीजिए। लोगों की जान हथेली पर आपके कर्मचारियों की वजह से तो नहीं हो सकती है। और आपके पास इतना बड़ा स्टाफ में अगर 3 लोग आपके पास वहाँ ड्यूटी करने के लिए नहीं हो सकते हैं, तो फिर इतना बड़ा स्टाफ रखने के लिए, और भुसावल मंडल जो है उसमें सुरक्षा के लिए अगर 3 लोग नहीं हैं तो फिर फालतू है। रेल मंत्री से मैं ये कहना चाहूँगा, या रेल मंत्री छोड़िए, वहाँ के डीआरएम जो हैं, महिला डीआरएम है, इसमें ट्रॉफी लेती हैं, उसमें ट्रॉफी लेती हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ों में ट्रॉफी लेती हैं, काफ़ी सारे अरे सुरक्षा तो पहले देख लीजिए। जहाँ से स्टार्ट होता है वो आपसे संभाले नहीं जा रहा है, उस पर आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आप तरह तरह की ट्रॉफियों की खबरें आती है। मैंने तो अभी तक मुलाकात नहीं की है, लेकिन मैंने देखा कई बार खबरें आई हैं, ट्रॉफी वगैरह वगैरह। खैर ठीक है, होना चाहिए, जो कुछ अच्छा है उसका अच्छा ही बोलना चाहिए। तो करते होंगे इस तरीके का कुछ रहता होगा, और भी बहुत सारे अच्छे कार्य होंगे, उसके बारे में पूछताछ करेंगे हम और उसको भी निकालेंगे कि कितने अच्छे कार्य हुए हैं। लेकिन फिलहाल जिस विषय को मैं लेकर आया हूँ वो विषय एक ही है, भुसावल रेलवे स्टेशन की सुरक्षा का क्या है। किधर से कोई भी एंट्री चलती है, किधर से कोई भी कूद फांद के चला जाता है। ठीक है, रेलवे स्टेशन, कोई व्यक्ति अगर गलत हो, जलगांव में सीमी से रिलेटेड चीज़ें भी मिल चुकी है, आप सभी को पता है। तो जलगांव जो है वो एकदम कभी कभी हॉट में भी रहा है। यहाँ पर गलत चीज़ें भी मिली है जलगांव में, तो सुरक्षा, और मिले या ना मिले, सुरक्षा तो रखनी ही चाहिए। इस तरीके से जहाँ ये सामान लेकर जा रहे हैं, इसमें कोई बम बंदूक कुछ लेकर रेलवे में बैठ गया, किसी ने कोई धमाका कर दिया, लोगों की जान चली जाएगी, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी मीना साहब?
जब मैं मीना साहब से बात कर रहा था तो मैं फ़ोन पे बताता हूँ, कुछ अंश बताता हूँ कट करके, किसी को शंका हो तो पूरी वीडियो भी, पूरे कॉलिंग का भी मेरे पास आकर सुन सकता है। मैं सिर्फ कट करके वो सुनाना चाहूँगा जो चीज़ें मीना साहब ने बताई है। मीना साहब बता रहे थे भाई रेलवे में कोई एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं नहीं मिल सकती है। साहब, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं नहीं मांग रहे हम आपसे, बिस्लरी का पानी वहाँ पे नहीं मांग रहे हैं, हम हमारी सुरक्षा मांग रहे हैं। आप एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं का नाम ले रहे हैं कि एयरपोर्ट जैसा वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं रह सकती। एयरपोर्ट जैसी सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल सकती है हमको? एयरपोर्ट में अमीर लोग जाते हैं इसलिए वहाँ पे सिक्योरिटी रहती है क्या? कि एयरपोर्ट में सिर्फ पैसे वाले जाते हैं तो पैसे वालों की जान की कीमत है, गरीबों की जान की कीमत नहीं है क्या? मीना साहब, आप जो बात कह रहे हैं वो मैं सभी को चाहता हूँ कि एक बार सुन ले। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। मीना साहब जो बता रहे थे मुझे कि एयरपोर्ट जैसी सिक्योरिटी नहीं रहती, थोड़ा सा ऑडियो सुन लेते हैं। कोई आदमी नहीं रहता सर, इतनी बड़ी मशीन सरकार खर्चा करी है और उसके बाद भी अगर आपके लोग वहां से गायब रहते हैं और कोई किसी को बोलता ही नहीं कि भाई मशीन में कुछ डालो, सब लोग साइड से बड़े बड़े सामान बड़े बड़े लेके पास हो रहे सर। कोई बम गोला बंदूक लेके चला गया अंदर, कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी जिम्मेदारी है किसकी होगी सर? क्यों लगाया है फिर? बड़ा नहीं देखो, जो अपनी मशीन पे आदमी तो हमेशा रहता था, हो सकता है सर, वो मेरे खाना पास वाना shooting खाया है हो सर। नहीं तो ये ड्यूटी सर खाना खाने के टाइम में दूसरा आदमी रहेगा। आप बता दीजिए सर, खाना खाने के टाइम में दूसरे आदमी की ड्यूटी नहीं लगती है? चलो, एक सेकंड के लिए भी कोई नहीं रहता वहाँ तो। आप लोगों के पास यहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता है। ये तीसरी बार है सर मेरा, मैं आया हूँ, मैं तो जलगांव में रहता मौका हूँ। तो दीजिए सर मौका का एक बात बताइए, मौका आदमी की जान चली जाएगी तो आप मौका लेके क्या करेंगे? कोई आदमी वहां पे खड़ा नहीं रहता है। और आज की बात नहीं है सर, हमेशा का यही सिचुएशन है। कोई बोलता नहीं किसी को कि ये सामान लेके जा रहे हो तो इसके अंदर डालो। आदमी एक आदमी क्या करेगा सर? मुझे नहीं लगता है। आप ड्यूटी चार्ट दिखाइए, कितने लोग वहां पे लगाने चाहिए आपको? एक आदमी क्या कर लेगा? ये थोड़ी है कि हम तो वहाँ 10 आदमी लगा देंगे, पड़ता है वहाँ पे एक ही आदमी लगा पाता है। सर फिर आपके पास मैं आता हूँ, आप बताइए कहाँ है, आप बता दीजिए कि भाई एक ही आदमी लगता है और इस तरीके से काम होता है, मुझे कोई समस्या नहीं है। नहीं आप तो ये वो मजबूरी वाली बात कर रहे हो कि मैं तो 10 आदमी लगा दूं, वहाँ से कहाँ से लगाऊं? 10 आदमी की क्या जरूरत है? 2-3 आदमी तो वहाँ लगते ही लगते हैं हर जगह। इतना बड़ा स्टेशन है सर, एक आदमी क्या कर लेगा? वो तो मशीन पर बैठ के देखते रहता है। दूसरे की ड्यूटी है कि वहाँ से लोगों को बोले कि यहाँ से जाओ। बताइए आप मुझे कि एक ही आदमी की ड्यूटी होगी वहाँ? नहीं चलो ब्रीफ कर देंगे। अब आप तो बताया तो ब्रीफ तो करना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा सा नहीं सर, ब्रीफ ये आपकी जिम्मेदारी सर, मैं क्या बताऊंगा? मैं तो छोटा आदमी हूँ, मैं सिर्फ एक छोटा सा न्यूज चैनल में काम करता हूँ। आपका ये तो आपका है पूरा डिपार्टमेंट, आपका भी एक ऐसा सिस्टम है ना, सब कुछ आपके पास में है पूरा। ये पूरा इधर का रीजन आपके ताबे में है। उसके बाद भी सर यहाँ इतने बड़े मतलब रेलवे स्टेशन सर भुसावल नामचीन है, कोई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जलगांव में सीमी के लोग मिलते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्या कर लेंगे सर आप? नहीं वो तो सही है, लेकिन कई जगह मशीनें भी नहीं है। हमारे यहाँ मशीन में डेली 250, 300, 400 बैग तो चेक होते ही है। लेकिन क्या है कि जितने लोग आते हैं 250-300 से क्या होता है सर? हर आदमी को चेक करके जाना चाहिए। देखो ये तो एयरपोर्ट वाला सिस्टम तो नहीं बन पाता ना ब्रदर, कैसे बन पाता है? इतना टोटल तो नहीं पाएंगे, लेकिन मोटा मोटी देखो हम कितना कोशिश करते हैं, जितना हो ही जाता है। अभी वो 2 घंटे की रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा आपको। ये था वो ऑडियो जिसमें मैंने बातचीत की थी मीना साहब से और उनको शिकायत की थी कि भाई यहाँ पे कर्मचारी नहीं है। वो भी कह रहे थे कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, कर्मचारी नहीं है, ज़्यादा कर्मचारी नहीं लगा सकते हम वहाँ पे। साहब 3 लोग तो लगेंगे ही कम से कम। एक रिलीवर रहेगा, एक वहाँ जो स्कैन करते हैं वहाँ पे बैठने वाला, और दूसरा लोगों को ये बोलने वाला कि भाई इधर आओ स्कैन कराओ। आपको इतना बड़ा स्टेशन दिया गया है, इतना बड़ा स्टेशन है, वहाँ पर आप लाइन में लाइए ना सभी को। एयरपोर्ट की बातें करते थे, एयरपोर्ट में ऐसे थोड़ी लोग धक्का मुक्की करके चले जाते हैं, वहाँ भी लाइन से ही जाते हैं। लोगों को बोलिए लाइन से आए, जिनको आना है वो 15-20 मिनट पहले आएगा ना, अगर ऐसी परेशानियाँ उसको आएगी तो। लेकिन उन लोगों की वजह से आप बाकी लाखों लोगों की जान से थोड़ी खिलवाड़ कर सकते हैं। ट्रेन में हथियार लेकर कोई चढ़ जाएगा, कुछ कर लेगा तो क्या कर लेंगे आप? कल को भुसावल रेलवे स्टेशन को कोई समस्या आ गई तो क्या कर लेंगे आप? इस तरीके से बिल्कुल भी गलत है। रेल मंत्री जी, आप इस बात को ध्यान में रखिए। आपको लोग रील मंत्री भी बोला करते हैं और आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको रील से निकलकर रियल जिंदगी में आना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन, भुसावल रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर जितनी मशीनें हैं उन सब पर स्कैनिंग होनी चाहिए, सिक्योरिटी का अच्छा बंदोबस्त होना चाहिए। जिस तरीके से मीना साहब बता रहे थे एयरपोर्ट जैसी सुविधा नहीं मिल सकती है, मत दो एयरपोर्ट जैसी सुविधा, यात्रियों की जान की परवाह तो करो कम से कम, ये तो करना ही चाहिए। और डीआरएम महोदया जो हैं उनको भी केबिन से निकलकर थोड़ा जांच पड़ताल करते रहे। अगर सप्ताह में इस तरफ ध्यान देते रहेंगे
तो बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन निकल सकता है, बहुत सारी समस्याएं खत्म हो सकती है। आरक्षण से रिलेटेड तत्काल का जब समय रहता है उस वक्त किस तरीके से एजेंट वहां पर काम करते हैं, ये भी मैं आपको जल्दी दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सभी चीजों का वीडियो बनता है और सभी चीजों का वीडियो बनाया जाता है। किस तरीके से तत्काल के लिए जो बेचारे गरीब हैं वो रात रात भर लाइन लगा के पड़े रहते हैं और एजेंट आते हैं, अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। कई लोग तो एजेंट के वहां पे रात रात को सोते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। सब कुछ वीडियो में आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल सुरक्षा तो वहां करनी ही चाहिए। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी. घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू. सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन. 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव. सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा. सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव.